नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमनुषं वन्दिनं धोदधायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। थोड़ी सी कम कर देना जरा सा। 217 नंबर की गाथा चल रही थी। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से तब बंद होता है नहीं, जब रहें यत्नाचार से। तो यहाँ तो ये कहना था गाथा में कि जो यत्नाचार प्रवर्तन कर रहा है उसको भले उसके निमित्त से प्राणी का घात अधिक हो, लेकिन उसको बंद नहीं होता, क्योंकि वो हिंसक नहीं है। अब यत्नाचार प्रवृत्ति का अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग रूपये चल रहा है। शुद्धोपयोग से बाहर आया माने शुभोपयोग में आया तो हिंसा हो गई। भले प्राणी मरे या ना मरे, वो तो आध्यात्मिक अर्थ है। लेकिन चूंकि यहाँ समिति आदि की बात भी की, प्रवर्तन की बात की कि आहार आदि में जो लगता है, तो उसको भी यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि अशुद्धोपयोग नहीं हुआ, यत्नाचार प्रवर्तन है, इसलिए उसको कदाचित कोई प्राणी का घात भी हो जाए तो भी उसको बंद नहीं है। ये बात चल रही थी। तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि जिसको अध्यात्म अशुद्धोपयोग कहता है, ये उसको यहाँ शुद्धोपयोग क्यों कह रहे हैं। तो इसमें यही समझना विवक्षा का फर्क होगा। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव तो छठे में भी है और 7वें में भी है। तो वो जो शुद्ध परिणति है, या तो उसी को शुद्धोपयोग कह दिया, अथवा चरणानियों की मुख्यता से जो व्यवहार से उसको शुद्ध उपयोग कह दिया। क्योंकि देखो, आत्मा में रागादि का उत्पन्न होना ये हिंसा है, और रागादि का उत्पन्न नहीं होना ये अहिंसा है। तो वहाँ बस रागादि किस प्रकार के ले रहे हैं कि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में वो रागादि उत्पन्न होते ही नहीं। वो रागादि उत्पन्न हुए, इसका मतलब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं रहा। माने कोई ना कोई एक कषाय चौकड़ी का और उदय आ गया तो फिर वो नीचे गिर जाएगा। गुणस्थान मुनि का भी नहीं रहेगा, श्रवणपना भी नहीं रह जाएगा उसको। हाँ, नहीं तो पहले गुणस्थान में भी हो सकता है द्रव्यलिंगी तो। हाँ, नहीं, ऐसा है, भावलिंग वाला भी जा सकता है, लेकिन जो द्रव्यलिंगी है वो 9वें ग्रह से आगे नहीं जा सकता। बिना भावलिंग के अकेले द्रव्यलिंग के द्वारा 9वें ग्रह से आगे नहीं जा सकता। तो द्रव्यलिंगी नहीं होती 3 कषाय चौकड़ी का। देखो ऐसा है, जो भावलिंगी हैं वो द्रव्यलिंगी तो है ही, लेकिन हाँ, जो खाली द्रव्यलिंगी हैं उनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा तो फिर भावलिंगी हो जाएंगे। समझ में है ना। देखो, द्रव्यलिंगी भी अनेक प्रकार के। कैसे अनेक प्रकार के? पहले गुण स्थान वाला भी द्रव्यलिंगी हो सकता है। द्रव्यलिंग का मतलब कि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, उनको पालने संबंधी शुभ भाव, ठीक है, पहले गुण स्थान में भी हो सकता है, ठीक है, और चौथे में भी हो सकता है, 5वें वाला भी हो सकता है, 6ठे 7वें वालों को तो होता ही है द्रव्यलिंग। लेकिन मुनि के योग्य भावलिंग 6ठे 7वें गुणस्थान की भूमिका में ही होता है। अगर उससे नीचे का गुणस्थान है तो चौथे 5वें वाला तो गृहस्थी का भावलिंग है, मुनि का थोड़ा ही है, इसलिए वो अकेले द्रव्यलिंगी कहलाए। हाँ, तो इसकी पहचान क्या है? द्रव्यलिंग और भावलिंग में फर्क कैसे? देखो ऐसा है, भावलिंग है अंदर की शुद्ध परिणति का नाम। ये कह रहे हैं वो पहचान कैसे करें? नहीं, क्या आप किसी को देख के भावलिंग को तो आप पहचान नहीं सकते, दूसरे का कह रहे हो।
किसी दूसरे को देख करके भावलिंगी है या नहीं। देखो भावलिंग का तो आपके ज्ञान का विषय नहीं है। जो द्रव्यलिंग है उसमें आप उनकी बाह्य क्रिया मात्र से अनुमान कर सकते हो। नहीं, तीन कषाय चोकड़ी द्रव्यलिंगी की भी होती है, भावलिंगी को भी होती है। हाँ। द्रव्यलिंगी ही भावलिंगी बोलते हैं, वो तो पता है, लेकिन वो तीन कषाय चोकड़ी द्रव्यलिंगी को भी होती है। नहीं तो फिर अंतर क्या रहेगा? हम तो ये कह रहे हैं द्रव्यलिंग किसका नाम है कि बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, तत्संबंधी उसको पालने का शुभ भाव, ये है द्रव्यलिंग। तो ये तो पहले गुण स्थान में भी हो सकता है किसी को। भावलिंग क्या है कि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में प्रगट वीतरागता, वो भावलिंग है, उन्हीं के योग्य है। ठीक है, जिनको भावलिंग है उनको द्रव्यलिंग तो है ही, लेकिन जिनको द्रव्यलिंग है उन सबको भावलिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब आपका प्रश्न है कि हम कैसे पहचान करें कि ये जो है सामने द्रव्यलिंगी हैं कि भावलिंगी हैं। द्रव्यलिंगी का मतलब अकेले द्रव्यलिंगी, भावलिंग से रहित अकेले द्रव्यलिंगी है, तो वो अपने ज्ञान का विषय नहीं है। आप द्रव्यलिंगी की कर लो, इतना ही बहुत है। समझ में? द्रव्यलिंगी पूज्य है क्योंकि आपको नहीं पता भावलिंगी क्षण में गुण स्थान गिर जाए फिर चढ़ जाए, वो केवल ज्ञान गुण में है, वो हमारे आपके ज्ञान गुण में नहीं है। समझ में आया? चलिए अब थोड़ा सा इसमें और जो वृंदावन दास जी वगैरह ने छंद लिखे हैं उसके आधार से थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं पता, ये सब ये बनारसी दास जी के पहले के हैं जिन्होंने 24 तीर्थंकर की पूजा लिखी है। 24 के 24 तीर्थंकरों की पूजा है वृंदावन दास जी की, वही होंगे। नहीं तो वैसे एक एक नाम वाले भी अनेक अनेक हुए हैं, है ना। देखो कविवर वृंदावन दास जी और पंडित देवीदास जी ने कुछ दोहे लिखे, सुनो। हिंसा दो प्रकार है अंतर बाहिज रूप, ताको भेद लिखो यहाँ जो भाषी जिन भूप, अंतर भाव अशुद्ध सुकरी जो मुनिवर तत हो, घातत शुद्ध स्वभाव निज प्रबल सुहिंसक होए। देखो जिसने अंतर का भाव अशुद्ध हो गया, ठीक है ना, उसने अपने शुद्ध स्वभाव का घात कर दिया, वो प्रबल हिंसक है। जिसने अपने शुद्ध भाव का घात किया, असलियत में तो वही छेद है, वही हिंसक है। अरुबाहिज बिनु जतन जो करे आचरण आप, तह पर जिय को घात हो वामति हो कदा। कि आपने उसको मारने का प्रयत्न तो नहीं किया, तो उस बाहर के जीव का घात हो या ना हो, अंतर निज हिंसा करे अजतन चारी धार, ताको मुनि पद भंग है यह निहचे निर्धार। देखो इसमें एक बात ये भी कह रहे हैं कि जो निरर्गल प्रवर्तन कर रहा है उसने अपनी आत्मशुद्धि का घात किया ना, क्योंकि दूसरे जीव को तो आप नहीं बचा सकते, आप तो अपने उस भाव की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है ना। आप अपने प्रमाद का त्याग कर रहे हैं। देखो सुबह सुबह उठ के आप जो भी क्रियाएं करते हैं, जिन मंदिर आना, पानी भरना, ये करना, वो करना, तो आप तो अपने प्रमाद को जीत रहे हो। जड़ की क्रिया तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने उपयोग का जो प्रमाद था आपने, वो तो पुरुषार्थ आपका है ना, कल भी बताया था। जड़ की क्रिया के तो करता नहीं हो आप, लेकिन आपने अपने प्रमाद भाव को जीता। आप पड़े रहते बिस्तर में, समझ में आया, और आपने उस प्रमाद को छोड़ा तो प्रमाद को जीता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार जो यत्नाचार प्रवर्तन है, अंतर निज हिंसा करे,
अजतनचारी धार। जो अयत्नाचार प्रवृत्ति है वो अपने माने भीतर में हिंसा हुए बिना अयत्नाचार प्रवर्तन नहीं होता, क्योंकि वहाँ राग द्वेष की तीव्रता है, तभी अयत्नाचार प्रवर्तन हुआ, उसका मुनिपद भंग है। जो मुनि शुद्धोपयोग जुत ज्ञान प्राण निज रूप, ताकि रक्षा करत नित निरखत रहत स्वरूप। क्या जो ज्ञान प्राण है उसकी रक्षा की तो आप अहिंसक हैं, और अपने ज्ञान प्राण की रक्षा नहीं की तो आप हिंसक हैं। तिनकी काय क्रिया सकल समिति सहित नित जान, तह पर कहूँ मरे तब कर्म न बंधे निदान। तो उनकी जो क्रियाएं जितनी भी वो समिति सहित होती है। समिति माने क्या है कि सम्यक प्रकार से जो आचरण है, ईर्या भाषा ऐषणा कि गमन करें तो यत्नाचार, आहार आदि ग्रहण करें तो यत्नाचार, विहार करें निहार करें उठाएं धरें सब यत्नाचार प्रवर्तन। इसलिए उनके कदाचित कोई जीव का मरण भी हो तो भी उनको तत्संबंधी हिंसा का कर्म नहीं बंधता। ये लो प्रश्न आ गया, ये समय सार अनुशीलन है, पता नहीं आपकी इस लाल वाली में भी है या नहीं है। प्रश्न किया, यहाँ ये कहा जा रहा है कि अशुद्धोपयोग के अभाव वाले मुनिराजों के, अशुद्धोपयोग के अभाव वाले मुनिराजों के माने जिनको अशुद्धोपयोग नहीं है, ऐसे मुनिराजों के पर प्राणों के विच्छेद के सद्भाव में भी भले ही पर जीवों का घात हो जाए तो भी उनके हिंसा का अभाव सुनिश्चित है, उनको हिंसा नहीं होती। यहाँ प्रश्न यह है कि मुनिराजों से शुद्धोपयोग के काल में पर प्राणों का विच्छेद कैसे हो सकता है, क्योंकि जब वो गमन नहीं करेंगे, आहार नहीं करेंगे, निहार नहीं करेंगे, कुछ उठाएंगे धरेंगे नहीं, तो उस काल में उनके द्वारा पर जीवों का घात कैसे हो सकता है। इसी प्रकार यत्नाचार अर्थात सावधानी पूर्वक आचरण, ईर्या समिति पूर्वक गमनागमन, हितमित प्रिय संभाषण के काल में शुद्धोपयोग भी कैसे हो सकता है। प्रश्न समझ में आया कि जिस समय समिति रूप प्रवर्तन कर रहे हैं उस समय तो शुभोपयोग होना चाहिए, लेकिन उस काल में शुद्धोपयोग कैसे रह सकता है। उत्तर, इस प्रश्न में आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी के हृदय को भी आंदोलित किया था। ये प्रश्न गुरुदेव को भी उठा। बात समझ में आ गई। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि बिना मतलब खींचे जा रहे हो, काहे का प्रश्न उठा रहे हो। तो एक प्रश्न गुरुदेव को भी आया, डॉक्टर साहब ने भी कोट किया है कि यहाँ कैसे शुद्धोपयोग हो सकता है। गंभीर मंथन के उपरांत उन्हें जो समाधान प्राप्त हुआ उसे उन्होंने इस रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन आप इतना हमेशा समझना कि उनको जो समाधान मिला अपने अंतर से उतना ही मात्र नहीं समझना, और दूसरे किसी ज्ञानी को और भी विस्तार मिल सकता है, किसी अनेक अनेक अपेक्षाएं हो सकती हैं। ठीक है ना। देखिए, छठवें गुणस्थान में निर्दोष आहार आदि की जो शुभ वृत्ति उठती है, शुभ वृत्ति है ना, शुभ भाव है, उसे चरणानियोग में अशुद्धोपयोग नहीं कहा। चरणानियोग में उसे चरणानियोग में अशुद्धोपयोग नहीं कहा और ना उसे अंतरंग छेद कहा। किंतु अधाकर्मी आहार लेने की वृत्ति उठे, अधाकर्मी माने क्या, जो आरंभी हिंसा अधिक से उत्पन्न हुआ हो, ऐसे आहार को लेने की इच्छा उठे, उद्दिष्ट आहार लेने की इच्छा उठे, तो अशुद्धोपयोग होने से, क्योंकि बिना अशुद्धोपयोग हुए इस प्रकार की प्रवृत्ति संभव नहीं है, तब वहाँ अंतरंग छेद है, ऐसा कहा गया। तो उन्होंने क्या कहा कि चरणानियोग की अपेक्षा कह दिया। समझ में आया। देखो, विशुद्ध कहा ना, शुद्ध थोड़ी कहा।
अभी जो बात मैं मेरे चित्त में आ रही है ना, मुझे मिल नहीं रही, मतलब कहीं पढ़ने में। और ये शुद्धोपयोग के संबंध में है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, 7वां स्थान शुद्धोपयोग का है, 6ठा अशुद्धोपयोग में आ गए। तो मुझे लगता है ये भी स्थूल कथन है, समझ में आया। लेकिन जब तक कोई ऐसा हमें साक्षात आगम प्रमाण ना मिले तो उस पर चर्चा करना कोई फायदा नहीं फिर उसमें, क्योंकि सबसे पहले आगम में वो बात होनी चाहिए, तभी हम उस पर आगे फर्दर डिस्कस करना चाहिए। लेकिन करना नहीं, तो ये कहता है कि शुद्धोपयोग 10वें के बाद ही होगा, क्योंकि अगर कषाय का अंश भी शेष है तो यथाख्यात चारित्र नहीं है ना। अभी एक कषाय चौकड़ी तो बची है ना, संज्वलन कषाय, तो फिर उपयोग को शुद्ध कैसे कहते? किंचित शुद्ध हुआ है, पूर्ण शुद्ध तो यथाख्यात चारित्र होने पे होता है। और एक अपेक्षा देखें तो सिद्ध भगवान के ही होता है, उससे नीचे होता नहीं। क्यों? कि अगर एक भी औदैहिक भाव शेष है तो उसको भी अशुद्धता माना जाएगा। अपेक्षा है ना, एक सामान्य विवक्षा होती है, एक विशेष विवक्षा होती है। तो आपत्ति कोई नहीं है, अपेक्षा समझ लेना। बात समझ में आ रही है? क्यों? कि जो औदैहिक भाव है, असिद्धत्व नाम का भी एक औदैहिक भाव कहा। औदैहिक भाव के कितने भेद गिनाए? 21। उसमें एक असिद्धत्व भी है ना। असिद्धत्व औदैहिक भाव है उनको, कि पूर्ण अभी मुक्ति नहीं हुई है ना। क्या है? गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धत्व लेश्या चतुष। तो असिद्धत्व आ गया ना, आ गया ना असिद्धत्व। तो इस अपेक्षा देखें तो शुद्धता तो परिपूर्ण सिद्ध भगवान को ही है, क्योंकि अगर इनके हो गई होती तो फिर ये सिद्ध क्यों नहीं बने, क्यों रुके हुए हैं? ठीक है ना। लेकिन वो खैर उतनी गहरी बात अभी नहीं करनी। जैन दर्शन में तो राग भाव की उत्पत्ति को ही हिंसा का है। लेकिन सावधानी रखना, कोई कहे कि जब प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा तो भाव के बिगड़ने से होती है, हमारे भाव तो बिगड़े ही नहीं। तो भैया वो छल है, समझ में आया। इसलिए बुद्धिपूर्वक उसका भी परित्याग कराया, क्योंकि ऐसा अनर्गल प्रवर्तन नहीं होता ज्ञानी को। और रागादि उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वो अपने को पकड़ता नहीं है, उसको स्वच्छंदता का ग्रहण करता है। हाँ, छठवीं भूमिका में जो शुभ राग है वह भी परमार्थ से तो हिंसा ही है, किंतु यहाँ चरणान योग में भूमिका के बाहर का राग हो उसे हिंसा कहते हैं, लेकिन भूमिका के योग्य हुआ उसको हिंसा नहीं कहते। वास्तव में एक वीतराग भाव ही अहिंसा धर्म है, समझ में? अच्छा, जैसे मान लो कोई श्रावक है, पंचम गुण स्थानवर्ती, वो अपना भोजनादिक भी बनाता है, सब कुछ करता है, आप उसको हिंसक कहोगे क्या? देखा जाए तो है, लेकिन उसको हिंसक नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी भूमिका में जितना संभव है उतना तो वो कर ही रहा है बुद्धिपूर्वक, है ना। देखो, पहली बात तो यह है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शुभाशुभ भाव रूप अशुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग का घातक होने से, रागादि भाव रूप होने से हिंसा ही है। कौन सा? कि चाहे शुभोपयोग हो चाहे अशुभोपयोग। लेकिन आप एक बात और ध्यान रखना, शुभोपयोग और शुभ भाव दोनों में कथनचित भेद है। क्या? शुभोपयोग और शुभ भाव में कथनचित भेद है, लेकिन कहीं कहीं दोनों को एक कहकर भी कह दिया जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं है। भेद इसलिए है कि मुनिराज के शुभोपयोग के काल में भी शुद्ध भाव रहता है कि नहीं रहता? 3 कषाय चौकड़ी का भाव है ना, तो शुद्ध भाव तो है, वीतरागता है ना। लेकिन अभी शुभोपयोग चल रहा है, अभी प्रवचन कर रहे हैं,
उपयोग आहार में है, विहार में है, उपदेश में है, तो उपयोग तो शुभ रूप हो रहा है, लेकिन भाव तो है ना शुभ भाव। अच्छा, शुद्ध भाव भी है, और शुद्ध भाव के काल में शुभ भाव भी है, तभी तो उनको पुण्य आदि साता आदि प्रकृतियों का ऊपर ऊपर और अधिक बंध होता है। अगर वो शुभ भाव ना हो तो शुभ प्रकृतियों का बंध कैसे होगा? वो तो हो जाएगा। उसमें तो मैंने बैठते ही बताया कि छठे में भी सातवें में भी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव तो दोनों को है। इस अपेक्षा शुद्ध भाव को अगर शुद्धोपयोग कहें तो फिर ये बात सही है, घटित हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे ज़्यादा इसमें नहीं मिल रहा। आपके कुछ दीदी ख्याल में आया हो तो बताना। कोई बात नहीं, फिर भी मतलब फिर कभी भी आपको कुछ लगे, ख्याल में आए तो ज़रूर। नहीं, निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। देखो वो सारी बातें तो फिर प्रसिद्ध हैं, वो तो है ही कि वो एक तो चरणा नियोग की अपेक्षा यहाँ शुद्धोपयोग कह दिया कि उस भूमिका में, और दूसरा शुद्ध भाव की अपेक्षा देखे तीन कषाय चौकड़ी का भाव तो छठे गुण स्थान में भी है, इस अपेक्षा उसे शुद्धोपयोग। हाँ, बस ऐसे इसी अपेक्षा कह दिया। लेकिन जो एक पूर्ण एक एग्जैक्ट संतुष्टि होनी चाहिए ना, अभी वो नहीं है। हाँ, कि यहाँ शुद्धोपयोग कैसे कहा, क्योंकि ये तो सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कहीं कोई ऐसा स्पष्ट, कई बार ऐसी होती है ना चीज़, हाँ ये है एग्जैक्ट। कई बार ना अभी लेडीज़ लोग साड़ी की फॉल लेने जाएं तो मिलता नहीं, 19-21 मन मार कर चलो, और कोई है ही नहीं तो चलो ये सही। लेकिन एक रंग ऐसा होता है कि जिसको देखते हाँ ये है एग्जैक्ट, होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना, अब विषय थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हिंसा के संबंध में तो ऐसा था कि उपयोग शुद्ध रहे फिर भी बाहर में किसी प्राणी का घात हो सकता है। लेकिन अगर परिग्रह की बात करेंगे उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा उपयोग तो शुद्ध है लेकिन फिर भी वस्त्र धारण हो गया, वहाँ ऐसा नहीं चलेगा। हिंसा में तो हो सकता है कि हमारे कोई भाव नहीं है फिर भी परजीव की आयु पूर्ण होने पर उसका मरण हो गया, लेकिन परिग्रह में ऐसा नहीं होगा, वो बिना भाव के रंच मात्र भी नहीं हो सकता। तो पढ़ते हैं, 218 पे बढ़ते हैं। हम 226 या 27 तक पहुंच चुके हैं, 227 तक हो चुकी है हमारी गाथाएं पहले। ये तो अब हम फिर से वहाँ तक पहुँचने के लिए, मतलब वो आपकी गहराई बन जाए ना वापस, लेकिन फिर हमारी गहराई बनेगी फिर टूट जाएगा। अब थोड़ा सा जल्दी खींचते हैं आगे, चलो। कब से हैं? 19 तारीख से, 20 से, ठीक है, हो जाएगा, आगे हो जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा है, पक्का होना चाहिए। एक बच्चा 10वीं क्लास में 4 बार फेल हुआ तो कहता मैंने बहुत पक्के से 10वीं क्लास पढ़ी है, तो अच्छा रहता है पीछे गिर गिर के फिर वापस पक्का दोहरा के करना चाहिए। चलिए निकाल लीजिए 218 नंबर की गाथा। मैं हिंदी पद्य अनुवाद पढ़ रहा हूँ, आपके पास है दूसरा वाला ग्रंथ डॉक्टर साहब वाला? नहीं है। जल कमलवत निर्लेप है जो रहें यत्नाचार से, पर अयत्नाचारी तो षट का एका अहिंसक कहा। देखो, जल कमलवत निर्लेप हैं जो रहें यत्नाचार से। जो यत्नाचार प्रवृत्ति करते हैं मतलब उनको बंद नहीं होता। जैसे जल का पत्ता चिकना होता है तो जल में डूबा हुआ रहने पर भी वो गीला नहीं होता। समझ में आपको दिख रहा है डूबा हुआ है, उसके पत्ते पे ऑटोमेटिक ऐसी चिकनाई है जिसके कारण वो गीला ही नहीं होता।
समझ रहे हैं आप? उसी प्रकार ज्ञानी गेही पे ग्रह में न रचे जो, जलते भिन्न कमल है। उसी प्रकार ये मुनिराज, क्योंकि अयत्नाचार नहीं है, इसलिए भले ही हिंसा अधिक भी हो जीवों की, तो भी जल में जैसे कमल निर्लिप्त रहता है, अलिप्त रहता है। एक बात और, एक तो कमल और एक कमलिनी पत्र, दोनों में अंतर है कि एक ही बात है? कमल और एक कमलिनी पत्र, एक बात है कि अंतर है? देखो मुझे जो लगता है, कमल का फूल तो होता है ऊपर, वो तो पानी में है ही नहीं, और कमलिनी पत्र होता है उसके नीचे को ना एक पत्ता होता है हरे रंग का, वो जल में डूबा है। तो जब कहा जलते भिन्न कमल है, तो वो कमल की बात है, कमलिनी पत्र की नहीं है। क्या कहा है ना? और वो जो 14वीं गाथा में उदाहरण दिया वो कमलिनी पत्र का दिया है, क्योंकि कमलिनी पत्र जल के भीतर डूबा हुआ है ना? बात समझ रहे हो आप? कमल का फूल वो गुलाबी रंग का होता है, लेकिन कमलिनी पत्र हरे रंग का होता है। ये भी जरूरी है कि अगर हमें उदाहरण ही ठीक से समझ में नहीं आएगा तो फिर सिद्धांत क्या समझेंगे? तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो यत्नाचार से रहते हैं वो जल में कमल के समान निर्लेप है, लेकिन जो अयत्नाचारी है, मन उसके अंदर में राग आदि उत्पन्न हो गए, भूमिका के बाहर का राग आदि उत्पन्न हो गया, इसलिए उसको निरर्गल अयत्नाचार रूप प्रवर्तन होता है। भले जीव मरे या ना मरे, वो षटकाय का हिंसक है। ठीक है, आगे आ जाओ 219 नंबर पे। अब आ जाओ, ये बात आ गई है 219वीं गाथा में कहते हैं उपधि। उपधि का मतलब क्या बताया था? परिग्रह। परिग्रह को एकांतिक अंतरंग छेदत्व होने से उपधि अंतरंग छेद की भांति त्याज्य है। देखो हिंसा में तो क्या था कि जो जीव का घात हुआ ना, उसमें अनेकांतपना था कि आपको बंद होए अथवा ना भी होए, लेकिन अगर उपधि है तो इसमें एकांतिक छेद हो रहा है। अगर जरा भी उपधि है तो वहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे भाव नहीं है। समझ में है? देखो हाँ, एक आचार्य देव ने है ना, इसी की उत्थानिका में लिखा है, एकांतिक कह लो अथवा सर्वथा कह लो, एक ही बात है। एकांतिक मतलब उसके विषय में तो दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, कदाचित हो बंद अथवा ना हो, प्राणी का घात होने पर हिंसा में। लेकिन यहाँ परिग्रह के संबंध में ऐसा अनेकांत नहीं है कि किसी के हो अथवा ना हो। वहाँ तो अगर परिग्रह है तो गारंटी से बंद है ही। इसको कह रहे हैं एकांतिक यानी सर्वथा। फिर हिंदी का पद्य अनुवाद पढ़ रहा हूँ डॉक्टर साहब का। बंद हो या ना भी हो, जिए मरे तन की क्रिया से, पर परिग्रह से बंद हो, बस उसे छोड़े श्रमण जन। देखो टीका पढ़ता हूँ उसकी एक बार। जैसे काय व्यापार पूर्वक पर प्राण व्यपरोप को अशुद्धोपयोग के सद्भाव और असद्भाव के द्वारा अनेकांतिक बंद रूप होने से उसे छेदपना अनेकांतिक माना गया है। अनेकांतिक माने ऐसा भी हो अथवा ऐसा भी हो, बंद हो अथवा ना भी हो। क्योंकि अगर अशुद्धोपयोग हुआ तब तो बंद होगा, और अशुद्धोपयोग नहीं हुआ तो बंद नहीं होगा। तो हिंसा के संबंध में तो अनेकांतिकपना था। इसमें 402 नंबर पेज है मूल ग्रंथ में। वैसा उपधि परिग्रह का नहीं है। परिग्रह सर्वथा अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होता। माने नियम से अशुद्धोपयोग होगा तभी ये परिग्रह होगा। ऐसा जो परिग्रह का सर्वथा अशुद्धोपयोग के साथ अविनाभावीपना है, उससे प्रसिद्ध होने वाले एकांतिक अशुद्धोपयोग के सद्भाव के कारण परिग्रह तो एकांतिक बंद रूप है।
माने सर्वथा बंद रूप है, इसलिए स्वयं ही पहले ही सर्व परिग्रह को छोड़ा है और इसलिए दूसरों को भी अंतरंग छेद की भांति प्रथम ही सर्व परिग्रह छोड़ने योग्य है, क्योंकि वह अंतरंग छेद के बिना नहीं होता। अब आगे आओ 220 नंबर की गाथा। माने अगर हमने परिग्रह का निषेध किया ना, इसका मतलब अंतरंग छेद का ही निषेध किया, क्योंकि अगर आपने उपधि रखी परिग्रह ग्रहण किया तो इसका मतलब आपका अंतरंग छेद हो गया। यदि भिक्षु के निरपेक्ष ना हो त्याग तो शुद्धि ना हो, तो कर्म क्षय हो किस तरह अविशुद्ध भावो से कहो। यदि निरपेक्ष त्याग ना हो, निरपेक्ष त्याग माने किसी भी अपेक्षा बिना, कोई इसलिए त्याग कर सकता है कि इससे मेरे को स्वर्ग मिलेगा, तो वो त्याग नहीं है, वो तो परिग्रही है एक तरह से। यदि निरपेक्ष त्याग ना हो तो भिक्षु के भाव की विशुद्धि नहीं होती। समझ में ना, भावों में तो परिग्रह का भाव बना हुआ है, आशा है, लोभ है, और जो भाव से अविशुद्ध है उसके कर्म क्षय कैसे हो सकता है? जिसके भाव अशुद्ध हैं उसके कर्म क्षय नहीं हो सकता। आ रही भैया बात समझ में रमेश भैया? नहीं है तो पूछ लिया करो आप, है ना, इतनी मेहनत कर रहे हो, देखो तो समझ में आना चाहिए। अच्छा, देखो पंडित जी ने समय सार की जो मूल गाथाएं हैं उनका तो पूजाओं में खूब किया, प्रवचन सार, नियम सार, है ना, जहाँ छाई भाव भी भिन्न दिखे फिर अन्य भाव की कौन गाथा। देखो पूजाएं भी ऐसी हैं, उसमें पूरा आगम आ गया आपका। तो ये रचनाएं तो पंडित जी ने बहुत पहले लिख रखी है, ये छपी अब होंगी, है ना, प्रकाशन नहीं हुआ था। अच्छा, अच्छा अच्छा, देखो ऐसे ही भजन बनाने चाहिए, आप बनाओ। क्या है, गाथाएं जो है ना सबसे अच्छी होती है, हम इधर उधर की वो जोड़ तोड़ करें, उससे बढ़िया इतने बढ़िया आगम के गाथाएं हैं, इसके पद्यानुवाद हैं, इन्हीं को रख के, जैसे वो अरहंतों को जाना, आत्म को पहचाना, द्रव्य और गुण पर्यायों से जिन सम निज को मां। प्रवचन सार की 80वीं गाथा है, एज इट इज, है ना। तो ऐसे भजन होने चाहिए। जब आचार्यों ने इतना लिख दिया तो हम इसी को संभाल लें, यही बहुत है। टीका और देखते हैं इसकी। जैसे छिलके के सद्भाव में चावलों में पाए जाने वाली अशुद्धता का त्याग नहीं होता, माने चावल का पहले ना ऊपर का धान हटाओगे तब उसमें कुछ थोड़ा एक लालीपना होता है, जिसके लिए कहते हैं घिसाई होती है उसकी, जिसको हम पॉलिश बोलते हैं ना। पॉलिश कोई ऊपर से नहीं चढ़ाते, पॉलिश किसे कहते हैं, उसकी घिसाई होती है, तो उसी से उसमें चमक आ जाती है। जैसे मार्बल की घिसाई होती है ना, उसी को पॉलिश भी बोलते हैं। अलग से पॉलिश नहीं होती इस पर कुछ, तो जब इसकी घिसाई होती है ना रगड़ से, उसमें चमक आ जाती है। तो ऐसी वो चावल की वो एक लाल वाली जो अशुद्धता है, लालिमा, तो वो लालिमा कब दूर हो सकती है? पहले ऊपर का छिलका हटाओगे तभी तो वो भीतर की अशुद्धता, रक्तता, ठीक है, मेटी जा सकती है। उसी प्रकार बहिरंग संग के सद्भाव में अशुद्धोपयोग रूप अंतरंग छेद का त्याग नहीं होता, कि पहले आपको गारंटी से बहिरंग जो संग मैंने होता है परिग्रह, है ना, संग का मतलब परिग्रह, पहले बुद्धिपूर्वक बहिरंग परिग्रह का त्याग होता है, पश्चात
उसके बाद आपका शुद्धोपयोग होता है। मुनिराज भी बुद्धिपूर्वक पहले समस्त परिग्रह का त्याग करके फिर ध्यान में एकाग्र होते हैं तो 7वां गुण स्थान होता है। ऐसा नहीं कि पहले शुद्धोपयोग हो जाता है फिर परिग्रह छोड़ते हो। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए चावल का उदाहरण दे के समझाया, जब तक छिलका नहीं उतारोगे तो अंदर की वो लालिमा कैसे मिटोगे। तो उसी प्रकार पहले बुद्धिपूर्वक बहिरंग संग का त्याग अगर नहीं हुआ, माने अगर किसी के भी बहिरंग संग का सद्भाव है, बहिरंग परिग्रह का सद्भाव है, तो अशुद्धोपयोग रूप अंतरंग छेद का उसको त्याग नहीं हो सकता। जैसे माने ऊपर की कुर्ता तो है, हम कहे हमने पहले बनियान उतार दिया है, तो संभव है? ये संभव ही नहीं है, क्रम भंग है, हो ही नहीं सकता। कोई के साथ छिलका तो वो चढ़ा रहा अंदर ऊपर। ऐसा एक फल होता है कैथ फल, क्या नाम है उसका? कैथ का फल। वो फुटबॉल की तरह होता है, हाथी उसको खाता है और साबुत का साबुत निकाल देता है, लेकिन वो बाहर निकलेगा तो उसके अंदर के गूदा साफ है। कैसे? हाँ, मैंने उसकी जठराग्नि है ना, तो वो उसको सोख लेती है, क्या होता है ना। हाँ, और उस परिग्रह के सद्भाव में अच्छा अंतरंग छेद का त्याग नहीं होता और उसके सद्भाव में शुद्धोपयोग मूलक कैवल्य की उपलब्धि नहीं होती। अशुद्धोपयोग रूप अंतरंग छेद के निषेध रूप प्रयोजन की उपेक्षा रखकर, यहाँ अपेक्षा आएगा ना, अंतरंग छेद के निषेध रूप प्रयोजन की अपेक्षा रखकर। अपेक्षा का मतलब क्या होता है? चाहना, उसकी रिक्वायरमेंट। विहित किया जाने वाला उपधि का निषेध वह अंतरंग छेद का ही निषेध है। अशुद्धोपयोग रूप अंतरंग छेद के निषेध रूप प्रयोजन की उपेक्षा रखकर विहित किया जाने वाला उपधि का निषेध वह अंतरंग छेद का ही निषेध है। अपेक्षा ऊ नहीं है, आ है। प्रयोजनम अपेक्षयो। चलो आप इतना समझ लो, इसका अर्थ यही है कि अशुद्धोपयोग रूप मूलक जो अंतरंग छेद का निषेध है, ठीक है, उसका निषेध करने के लिए हमने बहिरंग परिग्रह का निषेध किया है। माने बहिरंग परिग्रह का निषेध किया मतलब अंतरंग छेद से आपको बचाया है, ठीक है, अशुद्धोपयोग से बचाया है। अब उपधि वह एकांतिक अंतरंग छेद है, ऐसा विस्तार से उपदेश करेंगे कल। क्या कि अगर बाहर में उपधि का ग्रहण है, इसका मतलब आपका अंतरंग छेद हो गया। अंतरंग छेद हो गया माने शुद्धोपयोग का घात हो गया, उपयोग अशुद्ध हो गया, तभी पर का परिग्रह ग्रहण हो सकता है। देखो वो यहाँ कहना चाहते हैं कि हम आपको अशुद्धोपयोग, ये जो अंतरंग छेद है ना, अशुद्धोपयोग, उसका निषेध कराना चाहते हैं। हमारा ये प्रयोजन है, तो इस प्रयोजन से हम आपको परिग्रह का निषेध करा रहे हैं, क्योंकि हमें आपका अंतरंग छेद का निषेध करना है। बाकी चर्चा कल करेंगे। 222 कल चलेगा। 221 जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।